ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस चैनल पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज आपकी बोर्ड एक्सप्रेस में एक डिब्बा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है चैप्टर का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सर, इसमें हम क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, उससे पहले एक छोटा सा आपका दिमाग में क्वेश्चन यह आता है कि कितने नंबर का आ रहा है। तो जरा एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। तो एनालिसिस देखने जब तुम जाओगे तो जाते हुए तुम्हें सबसे पहले आपका 2023 में 1 मार्क करके क्वेश्चन तो गायब दिखाई दे रहे हैं, 19 से भी आपका गायब दिखाई दे रहे हैं, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से लगातार आता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो लेंदी होता है और याद करने में आपका थोड़ा सा तुमको इश्यूज रहेंगे। ऐसे ही 3 मार्कर के क्वेश्चन भी आपका टॉपिक से आए हैं। कौन से वाले? कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पाइपलाइन से जरूर आता हुआ तुम्हें दिखाई देता है। पाइपलाइन वाले आपका सेगमेंट को जरूर अच्छे से याद करना। और जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनसे एमसीक्यू का क्वेश्चन इस साल आपका देखने को मिल सकता है। कहां से? जितने भी आपका मेजर रेलवे जोन्स है, उन रेलवे जोन्स को आपका क्या कर सकते हैं, उन रेलवे जोन्स को आपका आ सकता है मैच द फॉलोइंग में करने को। तो चलो सबसे पहले आपका शुरू करते हैं। देखो, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर तुम देखोगे तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले आपका लैंड पर आ गए, वाटर पर आ गए, एयर पर आ गए। लैंड में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास पाइपलाइन इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव सर, बट ऐसा नहीं है कि रेलवे को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और रोडवेज भी है। अगर मैं वाटरवेज की बात करूंगा तो 2 तरीके के वाटरवेज होते हैं, एक होते हैं इनलैंड, एक होते हैं सीवे एंड ओशियनिक रूट वाले। एयरवेज की बात करेंगे तो आपका नेशनल और इंटरनेशनल 2 आपका एयरवेज देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम आपका इंडिया के रोड पर्सपेक्टिव की बात करें, भाई जब तुम आपका इसके आंसर लिखोगे ना, तो तुम ये भी आपका मैच कर आओगे कि इट इज 62.16 लाख। ये भी तुमको आपका लिखना पड़ेगा। सुनो जरा सबसे पहले, अब जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर अपन बात कर रहे हैं, तो इंडिया हैज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर। अगर तुम देखोगे तो ये रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट 2020 और 21 के हिसाब से आपका दी गई है। प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया में अगर आपका देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद 20 ईयर रोड प्लान जो कि 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसने आपका क्या किया, इंडिया की रोड कंडीशन को अच्छा कर दिया और समय के साथ आपका उन पे फोकस ज्यादा किया। अगर तुम देखोगे तो हमने रूरल और अर्बन दोनों के लिए आपका बराबर प्लान रखे हैं। रूरल एंड रिमोट एरिया हैड द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय द रोड। तो क्योंकि गांव में जाओगे तो वहां पर पगडंडी मिलते हैं या फिर कच्चा रोड मिलता है। फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रोड आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवेज, जिन पर आपका एनएच की बात करते हैं। एक होते हैं स्टेट हाईवेज जो कि एसएच के अंदर आते हैं, और एक होते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल रोड। अगर मैं आपका नेशनल हाईवेज की बात करूं तो मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको नेशनल हाईवेज कहा जाता है। और इनको जो मेंटेन करने का काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। These roads are meant for interstate transport and movement for defensemen and material in strategic areas। अगर तुम देखोगे तो कभी कभी आपका हमारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे बहुत आपका जो है सामान जा रहा होता है बाय रोड डिफेंस का, कभी आपका हम लेकर जा रहे होते हैं किसके थ्रू, पटरी पर आपका लेकर जा रहे होते हैं, कभी हम आपका जो है वाहन लेकर जा रहे होते हैं, नए कोई इक्विपमेंट्स आते हैं तो वो लेकर जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपका जारी होती हैं। दीज ऑल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज, import ports, railway junction, etc. और लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हैज इंक्रीज फ्रॉम 19,700 किलोमीटर टू, जो कि 1951 में हुआ करती थी, 1,36,440 किलोमीटर इन 2020, 1,36,440 किलोमीटर इन 2020। ठीक है। अब अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, बताया मैंने तुमको, ये ऑपरेशनलाइज्ड है अभी 1995 से आपका इसने ज्यादा काम करना शुरू किया है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, इंडिपेंडेंटली आपका काम करती है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर। इट इज इंट्रूज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा आपका क्या करना है, काम करना है, देश की शक्ति को आपका बढ़ाना है। उसके अलावा मेंटेनेंस भी करनी है, ऐसा ना हो कि कोई रोड टूट गया तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। उसके अलावा ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज को भी आपका काम करना है। एपेक्स बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में सबसे पहले देखोगे तो लेंथ इन किलोमीटर में 1,36,440 किलोमीटर। उसके बाद अगर स्टेट हाईवेज पर आओगे तो इट इज 1,76,818 किलोमीटर। अदर रोड्स पर जाओगे तो इसकी संख्या आपका बहुत भयंकर चली गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 59,02,539
किलोमीटर में है, और अगर टोटल देखोगे तो फिर तो भाई साहब आपका भयंकर ही जा रहा है। तो इस इंडिया रोड सिस्टम को आपका इंपॉर्टेंट तुम याद रखना। उसका रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं, ये मैच द फॉलोइंग में आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। कहां पर आ सकते हैं? एम मैच द फॉलोइंग, एमटीएफ में आपका क्वेश्चन आ जाएगा इसका, इसको याद रखें तुम, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो आपका हम बात करते हैं कि देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपका एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो किस किस को कनेक्ट करता है, जो कि कनेक्ट करने का काम करता है ऐसे। देखो ये आपका बेसिकली ऐसे कुछ आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिखाई देगा। किस किस को कनेक्ट कर रहा है? एक तरफ आपका दिल्ली कनेक्ट हो जाती है इससे, दिल्ली के अलावा आपका कोलकाता कनेक्ट हो जाता है इससे, कोलकाता के अलावा आपका जो है बेसिकली इससे चेन्नई कनेक्ट हो जाता है, और चेन्नई के अलावा आपका क्या कनेक्ट कर रहे हो तुम इससे? मुंबई कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उसका नाम ही इसीलिए दिया गया है कि वो सारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उस मेट्रोपॉलिटन सिटीज को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अब देखो जैसे मैंने आपका तुम्हारे लिए ये एक चार्ट जैसा बना दिया, तो तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही तुम भी आपका पेपर के अंदर क्या बनाओ, ऐसा लिंकिंग दिखा दो। एनएचएआई ने आपका प्रोजेक्ट लिया, उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आया, ये कनेक्ट कर रहा है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। और अगर तुम देखोगे तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन इस 5846 किलोमीटर को आपका जोड़ रहा है। इसमें दो तरीके की लेन्स हैं, एक है 4 वे और एक है 6 लेन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहा है इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। उसके अलावा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका कहां कहां कनेक्ट कर रहा है? श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और कन्याकुमारी तक कनेक्ट कर रहा है, तमिलनाडु वाली साइड तक, इंक्लूडिंग कोच्चि और सालेमसपुर, विद 4076 किलोमीटर लॉन्ग रोड। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान टू कनेक्ट सिलचर इन असम with the port town of Porbandar in Gujarat with 3640 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन और आगे बात करेंगे तो स्टेट हाईवे की तरफ बात करते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दे ज्वाइन द स्टेट कैपिटल, किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो जो स्टेट की कैपिटल्स हैं उनको, विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, है ना, एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स। दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज। These constitute 4% of total length in the country, ठीक है सर। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की तरफ। ये डिस्ट्रिक्ट रोड भी आपका तुम देखते हो। These road are connecting link between district headquarter and the other important nodes in the district, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होंगे उनको कनेक्ट कर रहे हैं। This account for 14% of the total road length in the country, बहुत बढ़िया। इसके बाद रूरल रोड्स पे चलते हैं। दीज रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स इन द रूरल एरियाज। अबाउट 80% ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स। देयर इज रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रोड्स बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ टेरेन। अगर तुम देखोगे तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जिसको हमने क्या नाम दिया है? अटल टनल के नाम से आपका जाना गया है, जो कि कितने किलोमीटर की है? 9.02 किलोमीटर की आपका देखी जाती है। हैज बीन बिल्ट बाय बीआरओ। अब तुम कहोगे ये बीआरओ कहां से आ गया? अभी तक तो आपका सिर्फ हम एनएचएआई की बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें पिछले आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले आपका चैप्टर में भी बताया था। इसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? इसका काम ये होता है कि जितने भी आपका बॉर्डर इलाके हैं, उन बॉर्डर इलाकों में आपका रोड का कंस्ट्रक्शन लगातार करती रहे और इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करती रहे। ये किस किस को कनेक्ट कर रही है? मनाली और लाहौल स्पीति को आपका कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा अगर तुम देखो तो पहले आपका ये वैली पूरे 6 महीने कट रहती थी, बट अब आपका क्या रहती है? वो कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि चाहे भले ही आपका स्नोफॉल हो, कुछ भी हो, बट वो ऑपरेशनल है। स्पेसिफिकेशन इन द पीर पंजाल रेंजेस ऑफ हिमालयाज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर। तो कहां पर देखने को मिलती है? पीर पंजाल रेंजेस में 3000 मीटर की आपका हाइट पर बनी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। बारामुल्ला कभी गए हो दोस्त? बारामुल्ला कभी जाओगे तो बारामुल्ला में आपका एक कमान अमन सेतु है। यहां से मात्र 150 मीटर के डिस्टेंस पर तुम्हें पाकिस्तान दिखाई देता है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये पाकिस्तान का बोर्ड है। यहां तक पहले आपका जाने की इजाजत नहीं थी, अब धीरे धीरे कर हम क्या कर रहे हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है सरकार। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में आपका क्या करते हैं? हमने आपका बेसिकली जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी आपका क्या बनाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए आजादी दी है। अब जैसे अदर रोड्स हैं इंक्लूडिंग बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल रोड्स, ठीक है, तो आर इंटरनेशनल हाईवेज। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1960।
किसके लिए? जिससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, स्ट्रेंथिंग हो सके, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को आपका अच्छा कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके स्ट्रेटेजिकली, जिससे आपका काम क्या हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए। ऐसे ही हमने आपका बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बस चलाई थी जो कि बाघा बॉर्डर से होते हुए आपका जाती है। जब से टेंशन हुई है तब से आपका हमने इसको बंद कर रखा है। इसके अलावा एक सरकार आपका भारतमाला प्रोजेक्ट भी चलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये भी। भारतमाला प्रोजेक्ट को अगर तुम समझते हो तो सुनो जरा ध्यान से। अम्ब्रेला स्कीम है किस किस चीज के लिए, सुनते जाना एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम स्टेट रोड्स को आपका क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कहां से कनेक्ट करेंगे? कोस्टल बॉर्डर्स के साथ, इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स। दूसरा, बैकवर्ड एरियाज, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस, जो कि आपका कहीं पर टूट चुके हैं, जिनकी आपका बेसिकली अब कनेक्टिविटी कम हो गई है, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा सेतु भरतम परियोजना, which is for the construction of about 1500 major bridges and 200 rail over bridges, जिसमें आपका क्या होगा, जैसे तुम पंबन ब्रिज को जानते हो जो कि आपका बेसिकली कनेक्ट करता है रामेश्वरम वाली साइड को, तो ऐसे जो आपका नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर से विलेज मतलब ब्रिज बनाएंगे और बाकी आपका लगभग 1500 मेजर ब्रिज बनाएंगे। ये किसके ऊपर, कौन सी परियोजना के अंदर बनाए जा रहे हैं? सेतु भरतम परियोजना। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ अबाउट 9000 किलोमीटर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे भी बनाया जाएगा। द प्रोग्राम इज टारगेटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 2022। ऐसा आपका सोर्स लिया गया था कि 2022 में हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं आपका इंडियन रेलवेज की बात करूं तो इंडियन रेलवेज इज द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। इट फैसिलिटेट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रीट। फ्रीट क्या होता है? जैसे बड़ा बड़ा सामान होता है, जैसे मान लो मैं आपका दिल्ली से कहीं आपका श्रीलंका जा रहा हूं या फिर आपका चेन्नई जा रहा हूं, तो मुझे अपना सामान को आपका क्या करवाना है, बाइक को लेके जाना है और बाकी सामान लेके जाना है। तो एक तो होगा कि मैं आपका प्राइवेट बॉडी से भिजवा दूं तो जो कि ज्यादा महंगा पड़ेगा, एक होगा कि मैंने आपका रखवा दिया और रख के आपका सामान वहां तक पहुंच गया, तो जो कि आसान हो जाता है। महात्मा गांधी सेड दैट इंडियन रेलवेज ब्रॉड पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर, क्योंकि जब तुम जा रहे होते हो ट्रेन में तो तुम्हें ऐसा नहीं देखने को मिलता कि कोई आपका साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई आपका असम से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई आपका कश्मीर से आ रहा है। सब लोग आपका एक साथ अपने कल्चर को जोड़ कर चल रहे होते हैं और फिर वहां पे आपका दोस्ती भी हो जाती है। इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस in 1853 when India line was constructed from Bombay to Thane। जस्ट 34 किलोमीटर की लाइन थी, डलहौजी के टाइम पर आपका ये बात की गई थी। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इज 67,956 किलोमीटर, जो कि रेलवे ईयरबुक 2019-20 में आपका बताया गया था। अब तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। Its very large size put a lot of pressure on a centralized railways management system। अब रेलवे मैनेजमेंट पे भी आपका कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो उस पर प्रेशर आपका रहता ही रहता है। अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, हमारे पास टोटल 16 रेलवे जोन है। अगर तुम देखोगे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका क्या होगा, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका जो है बेसिकली यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई सीएसटी, ईस्टर्न का देखने को मिलेगा आपका कोलकाता। इसको मैपिंग पे बना के पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से आएगा समझ में। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्टर्न भुवनेश्वर, नदर्न न्यू दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद में, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये मलीगांव गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। ऐसे ही नॉर्थ वेस्टर्न वाली साइड पे जाओगे तो जयपुर में देखने को मिलेगा, सदर्न पार्ट पर जाओगे तो चेन्नई में देखने को मिलेगा, साउथ सेंट्रल जाओगे तो सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न तो कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्टर्न मुंबई और वेस्ट सेंट्रल जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपका थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जैसे आगे बढ़ोगे तुम, अभी तक इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे अगर रेलवे कैटेगरी को आपका अपन डिवाइड करेंगे तो रेलवे कैटेगरी को डिवाइड करते हुए इसको 3 लाइंस में आपका डिवाइड किया गया है। एक होती है ब्रॉड गॉज, एक होती है मीटर गॉज और एक होती है नैरो गॉज। अगर ब्रॉड गॉज की बात करें तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए काम आती है। कौन से वाले? वो डिस्टेंस कवर करती है आपका बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज 1.676 मीटर ओनली, ठीक है। और जो लेंथ होती है ब्रॉड गॉज की लाइन वो अभी तक 63,950 किलोमीटर देखी गई है 2019-20 में। मीटर गॉज में देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन रेल इज ओनली 1 मीटर, 1 मीटर की आपका रेलवे लेन दिखाई देती है। टोटल लेंथ आपका 2402 किलोमीटर 2019-20 के हिसाब से।
और फिर नैरो गॉज पर आते हैं जिनके बीच में आपका डिस्टेंस 0.762 से लेकर 0.610 जो उसकी आपका चौड़ाई होती है, किसकी, जो हमारी लाइंस बिछी होती हैं। द टोटल लेंथ ऑफ नैरो गॉज इज 160 किलोमीटर, जो कि आपका 2019-20 में देखी गई है। अगर तुम कोंकण रेलवे की बात कर रहे हो तो कोंकण तुम्हें पहले यह समझ में आना चाहिए कि कोंकण है कहां पे। One of the important achievement of Indian Railway has been the construction of Konkan Railway in 1998। अगर तुम 1998 में आपका देखोगे तो इसकी आपका कंस्ट्रक्शन हुई। इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेट रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन दी कर्नाटका। इसको प्लीज याद रखिएगा, कभी कभी आपका यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा और मैं ये कह रहा हूं कि सर यहां से एमसीक्यू भी उठा सकता है। It is considered as engineering marvel. It crosses 146 rivers, stream, nearly 2000 bridges and 91 tunnels. अब तुम सोचो कि क्या भयंकर आपका बढ़िया रूट होगा ये कनेक्टिविटी पूरी जा रही है। Which is Asia's largest tunnel, which is 6.5 किलोमीटर long and also lies on this route only। अगर तुम जाओगे तो आपका तुम्हें एक प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर वाटरवेज की बात कर लें तो वाटरवेज में आपका इनलैंड वाटरवेज की बात हो रही है और उसके अलावा ओशियनिक वाटरवे की बात हो रही है। एक तो ये ट्रांसपोर्ट बोथ पैसेंजर और कार्गो हैंडलिंग के लिए यूज होता है और अगर तुम पूछोगे तो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई है तो वो यही है, ठीक है। उसके अलावा किस किस चीज में यूज होता है, कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल, इट इज फ्यूल एफिशिएंट और उसके अलावा इको फ्रेंडली भी होता है। ऑल्दो इससे आपका डिसएडवांटेज ये है कि हमने जो आपका ओशियंस है उसमें नॉइस पॉल्यूशन बहुत बढ़ा दिया है। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनलैंड और एक होते हैं ओशियनिक। इनलैंड वाटरवे को देखोगे तो इट वाज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिफोर द एडवेंट ऑफ द रेलवे। रेलवे के आने से पहले हम ज्यादातर जो आपका इस्तेमाल करते थे वो किसका करते थे, इनलैंड का ही किया करते थे। इट हाउएवर फेस्ड tough competition from road and railway transport. Moreover, diversion of river water for irrigation purpose made them non-navigable in the large। अब ज्यादातर आपका नदियों को क्या किया गया है, कनेक्ट करने के लिए इनका पर्पस आपका धीरे धीरे कर कम हो गया है। ऑल्दो हम इसको अभी भी आपका क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपका यहां से पूछ सकता है NW1 किस किस को कनेक्ट करता है, तो NW1 जो कनेक्ट करेगा वो तुम्हें इलाहाबाद से और आपका हल्दिया पोर्ट को कनेक्ट करेगा। इसका मतलब यूपी से वेस्ट बंगाल को आपका कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो, ठीक है सर, पहली बात हो गई। दूसरा NW2 सादिया दुबरी स्ट्रेच है जो कि 891 किलोमीटर का आपका एक स्ट्रेच है। अगर तुम देखोगे तो ये किस पर बना हुआ है, तो ये सर आपका बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। तीसरा है NW3 कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है, वेस्ट कोस्ट कैनाल में आपका कनेक्ट करेगा और वेस्ट कोस्ट कैनाल आपका जो बेसिकली दिखाई देगी तुम्हें वेस्टर्न पार्ट पर। NW4 पे जाओगे तो ये आपका स्ट्रेच है गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के ऊपर अलोंग विद एक तो कलिकंदा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, और उसके अलावा NW5 पर जाओगे तो एक ब्राह्मणी रिवर है अलोंग विद मतई रिवर जो कि आपका महानदी और ब्राह्मणी रिवर को आपका ईस्टर्न पार्ट पे कनेक्ट करते हुए दिखाई देगी। यहां से सर आपका ना एक क्वेश्चन MCQ जरूर देखने को मिल सकता है और अगर नहीं देखा तो सर मैच द फॉलोइंग यहां से आपका आ सकते हैं, ठीक है सर। ये पूछ सकता है तुमसे कौन सी रिवर पर आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओशियनिक रूट पर आपका जाएंगे, सो इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर, 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं आपका इंडिया के अंदर। ओशियनिक रूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। approximately 95% of India's foreign trade by volume and 70% by value moves through ocean routes only। इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, क्लियर है इतनी बात अभी तक। अब सुनो, एयर ट्रांसपोर्ट की आपका बात करेंगे तो एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। अगर तुम देखोगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपका ट्रेवल करने के लिए भी आपका इन्हीं की शुरुआत होगी। इन इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन 1911। पहली बार आपका ऑपरेशनल कमांड्स आई थी और छोटे छोटे डिस्टेंस जैसे 10 किलोमीटर को आपका कवर करने के लिए बनाया गया था। रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। अब क्योंकि आजादी के बाद हमको चाहिए था तो हमें आपका बेसिकली ये बनाना पड़ा। जैसे एयर इंडिया की फोटो लगाई है मैंने, आजकल आपका जो है दिलजीत पाजी भी इसमें अपनी फोटो लगा के घूम रहे हैं, बढ़िया मॉल चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, एफिशिएंट एंड ट्रैफिक
एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडियन एरोस्पेस, और अथॉरिटी आपका लगभग 125 एयरपोर्ट को कवर करती है। ये क्वेश्चन आपका याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। पवन हंस, ठीक है, पवन हंस क्या है? इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन द हिली एरियाज एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर टूरिस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। ज्यादातर जैसे तुम आपका किसी प्लेसेस पर जाओगे, जैसे केदारनाथ वगैरह में जाते हैं आप, तो वहां पर कुछ आपका हेलीकॉप्टर यूज होते हैं, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पवन हंस के नाम से जाना गया है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर तुम्हें सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस पाइपलाइन, और इसको मेंटेन करने का काम हमारा कौन करता है? ऑयल। इसको क्या कहा जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंदर। एंड उसके अलावा जो प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है क्रूड ऑयल का, वो भी आपका यही देख रहे हैं। कब से आई है? 1959 से आपका जो है बेसिकली ऑपरेशनलाइज्ड है, और एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट की गई थी आपका किसके द्वारा? ऑयल के द्वारा। कहां से कहां तक? नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरूनी, जो कि आपका बेसिकली कहां बनाई जाती है? बिहार के अंदर। इसके अलावा फर्दर एक्सपेंशन हुआ है, जो कि आपका कानपुर 1966 में देखने को मिला। फिर एक और कंपनी आई, गेल इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप इन 1984, और इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर डाला गया, जिसको आप पीएसयू भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस फॉर द इकोनॉमिक यूज। लगभग 1700 किलोमीटर लॉन्ग एक हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, HBJ भी कहते हैं इसको, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, ये किसने कंस्ट्रक्ट की है? ये कंस्ट्रक्ट की है आपका गेल इंडिया ने। ये लिंक्ड मुंबई हाईपोर्ट एंड बसीन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। ठीक है सर। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, जैसे पर्सनल में लेटर आते थे पहले, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन के अलावा आपका टेलीग्राम हो गया, फैक्स, ईमेल, और अगर मास में देखोगे तो आपका रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, ये सारी चीजें आपका दिखाई दे जाती हैं। ह्यूमन बींग्स पे आपका अगर तुम जाओगे तो ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द टाइम। इन अर्लियर मैसेज were delivered by the beating the drum and hollow tree trunks giving indication। पहले वो तुमने देखा होगा कि आपका बड़े बड़े ड्रम्स आपका बजाकर क्या करते थे? बड़े बड़े ड्रम्स बजाकर आपका अगवा कर देते थे कि भाई वो ऐसा आने वाला है, ऐसा बताया जाता है। फिर हॉर्स, कैनाल, डॉग्स, बर्ड्स, इनका इस्तेमाल किया गया मैसेजेस सेंड करने में। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे। फिर धीरे धीरे कर कर पोस्ट ऑफिस आए। अब तो यार पोस्ट ऑफिस आपका देखने को नहीं मिलता, कोई जाता ही नहीं है चिट्ठी डालने, है ना। टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, आजकल प्रिंटिंग प्रेस वाले भी खतरे में आ गए हैं, समझ रहे हो। फिर ऐसे कर कर आपका जो है भैया कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजियर। भगवान पर आपका ना सबको, मतलब सबको आपका सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही चलता रहे दुनिया में। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली contributed in bringing about revolution in the field of communication। फिर आते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम पर। सिस्टम अमंग ऑल द पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट इज मोस्ट इफेक्टिवली वाइड यूज्ड। और अगर तुम देखोगे तो आज के जमाने में हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? ज्यादातर इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुम देखो तो इट इनेबल्स द यूजर टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू आपका बात करेंगे। It is increasingly used for e-commerce and carrying out money transaction। ज्यादातर आपका जो है पैसे पूसे की बात हो रही है। इंटरनेट इज लाइक ह्यूज सेंट्रल वेयरहाउस ऑफ डेटा विच डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन दी वेरियस आइटम। इसके अलावा रेडियो की बात करो तो रेडियो की आपका स्टार्टिंग 1923 में हुई थी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, इसके थ्रू आपका शुरुआत की गई थी। फिर धीरे धीरे कर कर पॉपुलैरिटी ली, सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल आपका चेंज की इन्होंने। आज भी रेडियो पर अगर तुम जाओ तो आज रेडियो का माध्यम भले ही चेंज हो गया होगा, आरजे आ गए हैं, रेडियो जॉकी, है ना, आरजे नावेद, फिर आपका ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आरजे भाव्या, आरजे आपका काव्या, ये सब आपका बहुत सारे लोग आ गए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ब्रॉट दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर द कंट्रोल इन 1930। फिर हमने ऑल इंडिया रेडियो बना दिया 1936 में, और फिर आपका आकाशवाणी 1957 में। पहले आपका आता था कि आकाशवाणी चैनल से आप सुन रहे हैं प्रसारण,
टेलीविजन आया तो टेलीविजन तो आपका फिर उसने पूरी जिंदगी चेंज कर दी, ऑडियो विजुअल। पहले आपका क्या होते थे, पहले आपका एक ऐसे वाले आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर धीरे धीरे करके एक शटर वाला आता था पहले, फिर धीरे धीरे कर आपका जो है छोटा टेलीविजन आपका क्या हुआ, छोटा हुआ, बड़े होने लग गए साइज में, और फिर रंगीन आने लग गए, फिर पिक्चर आने लगे, फिर डिश आती थी, फिर ऐसे चेंजेस आपका होते गए। एक कनेक्टिविटी समझते हो, मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक है आपका वो चीजें, है ना। फिर उसके बाद फिर टीवी सीरियल सर्विसेज आपका नेशनल कैपिटल में आपका शुरू हुई 1959 के करीब। उसके बाद 1972 सेवरल अदर सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल। पहले एक एक चैनल का आपका धारावाहिक आता था, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा, ये सारे आपका आते थे। फिर 1976 में टीवी वाज लिंक्ड विद फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, और उसके बाद आपका इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली जिसको दूरदर्शन के नाम से जाना गया, आज भी आपका चलता हुआ आ रहा है। इनसेट 1A नेशनल टेलीविजन DD1 became operational, कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड ऑन दिस ओनली। एक पिक्चर आती थी पहले आपका जमाने में, है ना, कि मतलब सिर्फ संडे को आपका एक पिक्चर आती थी, बाकी दिन आपका कुछ महाभारत आ रही है, कभी आपका रामायण चल रही है, कभी आपका एक सीरियल आता था, कभी आप बीती आ रहा भाई साहब डरावना सीरियल, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है ना। फिर उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया, जिसने आपका क्या किया, जिससे आपका रेगुलेशंस हमारे अच्छे हो गए। अब ये रेगुलेट होना शुरू हुआ, तो रेगुलेट होने के साथ साथ फिर इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की गैदरिंग अच्छी हो गई, कंटिन्यूअस एंड सिनॉप्टिक व्यू वो बड़े हो गए, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। एक को कहते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको इनसेट भी कहा जाता है, और इनसेट के अलावा दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसेट जो स्टैब्लिश किया गया था 1983 में, इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन एंड फॉर वेरियस डेटा एंड प्रोग्राम। और IRS पे देखोगे तो इट बिकेम ऑपरेशनल विद द लॉन्चिंग ऑफ IRS 1A इन मार्च 1988। इसके बाद देखोगे तो इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, जिसको हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। These satellite collect data in several spectacular band and transmit them to the ground satellite for various uses. National Remote Sensing at Hyderabad provide facility for acquisition of data and processing. तो ये पूछ सकता है तुमसे कि NRSC आपका कहां पर सिचुएटेड है, हैदराबाद में आपका देखने को मिल रहा है। ये मेरे पास आपका एक क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन कनेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स, है ना, इसको आपका बेसिकली क्या कहा जाता है, एफोरेस्टेशन वगैरह को हरियाली के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे कर मेजर एस्पेक्ट पॉलिसी 2002 और नेशनल वाटरवे, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको प्लीज आपका याद रखिएगा। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आपका जो है बेसिकली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपका मैं लेकर आऊंगा। प्लीज आपका पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, क्योंकि अगर तुम आपका पढ़ते रहोगे, खुश रहोगे, तो सारी चीजें आपका कनेक्टेड रहेंगी, और मैं तुम्हारे साथ हूं ही, सारी चीजें हम मिलकर कवर करेंगे अंत तक। मैं तुम्हारे साथ हूं, मंजिल जब तक नहीं मिल जाती मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पुराने 11 क्लासेस में तुमने क्या किया है वो सब भूल जाएं, जो ये क्लास है वो तुम्हारी आपका याद रहनी चाहिए। खुश रहेंगे, मिलकर फोड़ेंगे, कहर मचा देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।